इंडिया अब सितारों को छूने जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। यह मिशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चंद्रयान 3 अपने पिछले मिशंस की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की थी। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी। अब चंद्रयान 3 का लक्ष्य वो हासिल करना है जो आज तक किसी और देश ने नहीं किया है, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की बढ़ती ताकत को दिखाता है। यह इंडियन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के समर्पण और कौशल का प्रमाण है। पूरी दुनिया इस मिशन को बहुत ही उम्मीद से देख रही है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक इंडियन मिशन नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक मिशन है। यह मिशन चांद के रहस्यों को उजागर करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का वादा करता है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह हमारे बड़े सपनों का ऐलान है। इसका उद्देश्य कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। यह क्षेत्र अब तक रहस्य से घिरा हुआ है और यहाँ पानी के बर्फ होने की संभावना है। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, जिससे इंडिया यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दूसरा, चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को उतारना है। यह रोवर वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा जो चांद की संरचना और भूगर्भ का अध्ययन करेंगे। इसका अवलोकन चांद के निर्माण और उसके विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। अंत में इस मिशन का उद्देश्य भविष्य के चंद्र और इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए नई तकनीकों का प्रदर्शन करना है। इनमें उन्नत लैंडिंग सिस्टम, रोवर मोबिलिटी सिस्टम और संचार प्रणालियां शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सफलता भविष्य में और भी महत्वाकांक्षी मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य चांद और उससे परे के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य भाग हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये तीनों भाग मिलकर इस मिशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। हर एक का अपना एक विशिष्ट कार्य है जो मिशन की सफलता के लिए अनिवार्य है। मिशन की सफलता में हर भाग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों मिलकर एक समन्वित प्रयास करते हैं। ऑर्बिटर अंतरिक्ष से इस मिशन पर नजर रखेगा। ये चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा। ये चांद का चक्कर लगाएगा और लैंडर और रोवर से डेटा वापस पृथ्वी पर भेजेगा। ऑर्बिटर का मुख्य कार्य संचार और डेटा ट्रांसमिशन है। ऑर्बिटर में खुद भी वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो कक्षा से चांद का अध्ययन करेंगे। ये उपकरण चंद्रमा की सतह और वातावरण का विश्लेषण करेंगे। लैंडर का नाम विक्रम है, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और इस पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर प्रज्ञान रोवर रखा हुआ है। प्रज्ञान का कार्य चंद्रमा की सतह पर घूमकर वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना है। विक्रम को एक चंद्र दिवस, जो लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह लैंडिंग साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रयोग और अध्ययन करेगा। रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान। यह एक 6 पहियों वाला रोबोटिक एक्सप्लोरर है। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगा। यह चांद की सतह पर घूमेगा और चांद की संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान का मुख्य कार्य चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करना और महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना है। प्रज्ञान में चंद्र मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करने के लिए उपकरण लगे हैं। ये उपकरण चंद्रमा की सतह की संरचना और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये तीनों भाग मिलकर चंद्रयान 3 मिशन का दिल बनाते हैं। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का समन्वित प्रयास इस मिशन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनका एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। इन तीनों के बीच का तालमेल ही इस मिशन की सफलता की कुंजी है। भाग 4, अंतरिक्ष से नजर, ऑर्बिटर का पेलोड। चंद्रयान
3 का ऑर्बिटर, जो चांद का चक्कर लगाता हुआ एक शांत प्रहरी है, कई वैज्ञानिक उपकरण अपने साथ ले जाता है। ये उपकरण चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये उपकरण ऑर्बिटर की आंखों की तरह है, जो इसे ऊपर से चंद्र वातावरण को देखने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। इन उपकरणों के माध्यम से हम चंद्रमा के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख उपकरण है टेरेन मैपिंग कैमरा 2। यह कैमरा चंद्रमा की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, जो वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कैमरा चंद्रमा की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों से हमें चंद्रमा की सतह की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी। ये तस्वीरें चांद की स्थलाकृति के विस्तृत नक्शे बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जिससे वैज्ञानिकों को दिलचस्प भूगर्भीय विशेषताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। इन नक्शों के माध्यम से हम चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन कर सकते हैं। ऑर्बिटर में एक स्पेक्ट्रोमीटर भी है। यह उपकरण चांद की सतह से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करेगा, जो चंद्रमा की संरचना को समझने में मदद करेगा। यह उपकरण चांद की सतह से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करेगा। इस विश्लेषण से हमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद विभिन्न तत्वों की जानकारी मिलेगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का अध्ययन करके वैज्ञानिक चंद्र मिट्टी और चट्टानों की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। यह जानकारी चंद्रमा के विकास और उसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करेगी। यह जानकारी हमें चांद के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करेगी। चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास को समझना हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में भी सहायक होगा। एक और महत्वपूर्ण उपकरण है एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण चांद की सतह से निकलने वाली एक्स-रे को मापेगा, जो चंद्रमा की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह उपकरण चांद की सतह से निकलने वाली एक्स-रे को मापेगा। इन मापों से हमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद विभिन्न तत्वों की जानकारी मिलेगी। ये एक्स-रे विशिष्ट तत्वों जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति से हमें चंद्रमा की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये डेटा चांद की संरचना के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएगा। इस डेटा के माध्यम से हम चंद्रमा के विकास और उसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। चंद्रयान 3 ऑर्बिटर एक शक्तिशाली अवलोकन प्लेटफॉर्म है। इसके उपकरणों के माध्यम से हम चंद्रमा के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का इसका पेलोड बहुमूल्य डेटा प्रदान करेगा, जिससे चांद के वातावरण और भूगर्भीय संरचना के बारे में हमारी समझ समृद्ध होगी। इस डेटा के माध्यम से हम चंद्रमा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाग 5 चांद पर कदम। विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। यह अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास के साथ एक राष्ट्र की उम्मीदों को अपने साथ लेकर जाता है। विक्रम 4 थ्रॉटलेबल इंजनों से लैस है। इन इंजनों को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे लैंडर अपने अवतरण के दौरान समायोजन कर सकता है और चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट टच डाउन सुनिश्चित कर सकता है। लैंडर में एक लेजर अल्टीमीटर भी है। यह उपकरण बहुत ही सटीकता के साथ लैंडर की ऊंचाई मापता है। यह जानकारी लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर के लिए अवतरण और लैंडिंग अनुक्रम को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्र वातावरण में नेविगेट करने के लिए विक्रम सेंसर के एक समूह पर निर्भर करता है। ये सेंसर लैंडर के ओरिएंटेशन, गति और स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह डेटा एक सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करता है। विक्रम लैंडर उन्नत तकनीकों से भरपूर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसकी सफल लैंडिंग भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। भाग 6 अज्ञात की खोज। प्रज्ञान। वन रोवर के उपकरण। यह अध्याय हमें प्रज्ञान, वन रोवर के उन उपकरणों के बारे में बताएगा जो चंद्रमा की सतह पर महत्वपूर्ण खोजें करेंगे। प्रज्ञान वन रोवर, जो एक छोटे बच्चे के आकार का रोबोटिक एक्सप्लोरर है, चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्रा शुरू करेगा। यह रोवर न केवल आकार में छोटा है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक भी समाहित है, जो इसे चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम बनाती है। 2 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस इस रोवर का उद्देश्य चांद की धूल भरी सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह के नीचे की संरचना का गहन अध्ययन करेंगे, जिससे हमें चंद्रमा के इतिहास और उसकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी।
पहला उपकरण है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर या APXS। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर मौजूद तत्वों का विश्लेषण करने में सक्षम है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर अल्फा कणों और एक्स-रे की बौछार करेगा। इन कणों और किरणों के माध्यम से यह उपकरण सतह के तत्वों की पहचान करेगा। उत्सर्जित विकिरण का विश्लेषण करके APXS चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण कर सकता है। यह उपकरण हमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद विभिन्न तत्वों की मात्रा और प्रकार के बारे में जानकारी देगा। यह जानकारी चांद के भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और समय के साथ उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए। दूसरा उपकरण है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर या LIBS। यह उपकरण भी चंद्रमा की सतह के तत्वों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर एक शक्तिशाली लेजर फायर करेगा, जिससे एक छोटा प्लाज्मा बनेगा। यह प्लाज्मा सतह के तत्वों को उजागर करेगा। इस प्लाज्मा द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का विश्लेषण करके LIBS लक्षित सामग्री में मौजूद तत्वों की पहचान कर सकता है। यह उपकरण हमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद तत्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। यह तकनीक चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण करने का एक तेज और सटीक तरीका प्रदान करती है। इससे हमें चंद्रमा की सतह के तत्वों की पहचान में तेजी और सटीकता मिलेगी। प्रज्ञान 1 रोवर एक मोबाइल प्रयोगशाला है जो चांद की सतह पर प्रयोग करने में सक्षम है। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा। इसके वैज्ञानिक उपकरण अमूल्य डेटा प्रदान करेंगे, जिससे चांद की संरचना और विकास के बारे में हमारी समझ गहरी होगी। यह डेटा हमें चंद्रमा के भविष्य के मिशनों की योजना बनाने में भी मदद करेगा, जिससे हम चंद्रमा के और भी रहस्यों को उजागर कर सकेंगे।